ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफिन की तैयारी। और आज है द्वादशी, कल एकादशी थी। मेरा फास्ट था, तो कल मैंने साल्ट फ्री डे किया था। मैंने कल पूरा दिन नमक नहीं खाया था, मतलब रात में भी नहीं खाया था, मेरा फास्ट था। तो मैंने फ्रूट वगैरह रखे हुए थे, पपीता, एप्पल, तो वो चीज़ें खाकर अपना पूरा दिन कंप्लीट किया था। तो आज मुझे अपना फास्ट खोलना है, तो एकादशी से अगले दिन द्वादशी में चावल ज़रूर बनते हैं। आप कैसे, मतलब खिचड़ी बना लीजिए, कढ़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, जो भी आपका मन हो तो वो बना लीजिए। मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी चावल। तो मैं सुबह सुबह लग गई थी, बच्चों का मुझे टिफ़िन भी देना था। बच्चे चले जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं अपना व्रत खोल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया है, पकौड़ी मैंने बनाकर साइड में रख दिया है। तो वो मैंने अपना पानी भी गर्म कर लिया है। अभी तक मैंने गर्म पानी नहीं पिया है, क्योंकि आज मुझे कढ़ी चावल बनाने थे, तो उसमें फिर टाइम लगता है कढ़ी चावल बनाने में, इसीलिए मैं फिर पानी को बाद में मतलब स्किप कर दिया था कि बाद में पी लूँगी, पहले मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो कढ़ी में मैंने यहाँ पर तड़का लगा दिया है, और उसमें उबाल भी आना शुरू हो गया, मतलब कि बॉयल आना शुरू हो गया है। तो उसमें बॉयल आता रहेगा, इतने में बैठकर सिप सिप कर कर पानी पी लूँगी यहाँ पर। और उसके बाद में जब अच्छी तरीके से खदका आ जाएगा, मतलब खदक जाएगी हमारी कढ़ी, तो उसमें हम डाल देंगे पकौड़ी, जो कि मैंने साइड में रख रखी है, और चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो यहाँ पर किचन में ही बैठकर मैंने अपना पानी भी कंप्लीट कर लिया है, पानी पी लिया है, और कढ़ी में अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, मतलब पक चुकी है। तो इसमें अब यहाँ पर हम पकौड़ी डाल देंगे। पकौड़ी जो मतलब ज़्यादा बड़ी सी पकौड़ी है, तो उसके मैं 2 टुकड़े कर कर डाल दूँगी, मतलब बीच में से तोड़ लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पकौड़ी ना फिर खाई नहीं जाती, चम्मच से काटना पड़ता है। तो जैसे रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, उसमें आ भी नहीं पाती, इसलिए मैं जो बड़ी पकौड़ी रहती है उसको छोटा करके डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली, बच्चे स्कूल चले गए हैं। हेलो गाइस, पूजा मेरी हो चुकी है। खाना मैंने सुबह बना लिया था जब बच्चों को मैंने टिफ़िन दिया था। और अब मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। नहा ली हूँ, पूजा वूजा कर ली है, अपने लिए नींबू पानी बना लिया है, क्योंकि आज अभी तक मंदिर में जाना हुआ। देवरानी और मैं दोनों जाते हैं, तो अभी उसका काम नहीं ख़त्म हुआ। तो मैं सोच रही हूँ अभी कपड़े चेंज करके लोअर टी शर्ट डाल के अपनी क्लास कर लूँ, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। और नींबू पानी पी लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको मैं अपनी क्लास में। तो जी अभी मैंने फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया था। तो टिफ़िन मैंने पैक करके रखा हुआ है, बस क्लास करने के एकदम बाद मैं मंदिर में खाना दे आऊँगी। और कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया था, बच्चे चले गए थे, और लगभग मेरा घर का सारा काम हो ही गया था। वॉशिंग मशीन बाहर लगी हुई है, वो कपड़े धुलने लग रहे हैं। पानी में को मैं एक ही बार निकाल देती हूँ, कपड़े धुलते रहते हैं, डालती रहती हूँ दूसरे। तो इसी तरीके से मेरा काम चलता रहता है। और जो मेरा डाइट का है, जो मैं डाइटिंग कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो भी मेरा साथ के साथ चलता रहता है। मैं अपना घर का भी साथ के साथ करती रहती हूँ, बच्चे भी है, देखिए घर भी है, सब कुछ साथ के साथ में लेके चलती हूँ। और अपने लिए भी समय निकालती हूँ, एक एक घंटा मुझे प्रॉपर अपने को देना है तो देना ही है, चाहे मेरा काम कुछ मतलब टाइम लगता है, बाद में भी कर लेती हूँ, पहले भी कर लेती हूँ, जैसे भी मुझे अपने लिए समय निकलता है, मतलब निकालना पड़ता है, मैं निकालती हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं चल आज आधा घंटा कर लिया, कल कर लूँगी पूरा घंटा। नहीं, मुझे 1 घंटा करना है तो करना है, ये बस मैंने अपना नियम बना रखा है अपना। तो मैं अपने कामों में, चाहे मुझे सुबह जल्दी उठ के करना, चाहे लेट उठ के करना, जैसे भी करना है, चाहे एक्सरसाइज के बाद में करना, चाहे एक्सरसाइज से पहले करना है, लेकिन मुझे अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। तो अभी यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज जो है कि मैं अब कंटिन्यू रख रही हूँ, और मेरा पेट ना बहुत, मतलब इंचेस मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा है। और मुझे ये जो मेरी टी शर्टें है ना, ये भी मुझे थोड़ी सी ढीली हो गई है अब जा, और अच्छा लग रहा है मुझे खुद को ही। और ये जो मेरी एक्सरसाइज है, ये साइड के फैट वाली है, और मैं आजकल पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, पानी पी रही हूँ पूरे दिन भर में। मैंने एक बोतल अपनी नाप के रखी है कि मुझे ये पूरी बोतल, मतलब ये दिन भर में 4 बोतल ख़त्म करनी है। तो मैं अपनी इसी तरीके से करती हूँ। और जैसे ही पानी बर्तन साफ़ किए, तो हाथ वाथ धुलते हैं सिंक में, तो फिर उसके बाद मुझे
मतलब 2 गिलास पानी पी लिया। जैसे पानी का कुछ भी काम करो, किचन में खाने का कुछ भी काम करूँ मैं, तो मैं अपना पानी रख लेती हूँ और पानी को पीती रहती हूँ अपना थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। तो इस तरीके से मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ पानी भी, और मुझे ना इतना भारी भी नहीं पड़ता। जैसे हम पानी को वैसे पीते हैं कि हाँ ये हमें कंप्लीट करना है, या फिर बैठ के तसल्ली से पीते हैं, तो उतना ज़्यादा हमारे से पिया नहीं जाता। तो मैं ना अपना काम करने के बीच बीच में पानी को पीती रहती हूँ, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है। जितना ज़्यादा हम पानी पियेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा फैट फैट जो है आराम से निकल जाएगा। और थोड़ी एक्सरसाइज और डाइटिंग पर ध्यान रखते हुए, तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज और डाइटिंग पर ध्यान रखते हुए अपना फैट बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो या आज कल कल मैंने मेरा एकादशी का फास्ट था, साल्ट फ्री डे किया, और साल्ट फ्री डे में ना यकीन मानिए एक एक दिन में 1 किलो या 2 किलो वजन का फर्क लग जाता है। मैंने खुद देखा है। तो जैसे मैंने साल्ट फ्री डे किया और अगले दिन जैसे मैंने अपना वेट चेक किया, तो मेरा 1 से 1.5 किलो वेट में फ़र्क लग गया था। तो आज इसीलिए मैं अपना जो वो खाना पीना है बहुत सोच समझ कर खाऊंगी, क्योंकि हमने कल साल्ट फ्री डे किया और आज फिर हम अच्छा खासा खा लेंगे, तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कल जो हमने अपना वज़न घटाया, तो आज हम अच्छी खासी एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने को ध्यान में रखेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, तो जो हमारा घटा हुआ वज़न है वो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब और भी उसमें से घट जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, जैसे कि हम आज नमक खाएंगे। तो इसलिए ना ये छोटी छोटी सी टिप्स है, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान रखते रहे तो हमारा ना जितना मतलब जिसको वज़न कम नहीं करना, मेंटेन रखना है अपना उतना ही, तो वो इस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखे। अगर आपने मान लीजिए चाय पी ली है, कहीं गए हैं, या घर में ही मीठा कुछ खा लिया है, तो अगले दिन आप थोड़ा सा डाइटिंग कर लीजिए, तो खुद ब खुद अपने आप वहीं मेंटेन हो जाएगा, कंट्रोल में रहेगा वज़न। तो ये देखिए मेरा पेट तो बिल्कुल। गाइस मैंने एक्सरसाइज कर ली, अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, मैं जाऊँगी मंदिर। आज मैं मंदिर जा नहीं पाई थी क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था, और फिर मेरा तो खाना रेडी हो गया था, देवरानी का काम रह रहा था, तो अब जाएंगे मंदिर, एक्सरसाइज भी होगी मेरी। मैंने अपने लिए एप्पल की स्मूदी बना ली, इसको नाश्ता कर लूँ, कान्हा जी को भोग लगा दिया। अब बस इसको पीकर और कपड़े चेंज करके मैं चलती हूँ मंदिर। मंदिर से आने के बाद फिर हमारी वॉशिंग मशीन लगानी, कल कपड़े नहीं धुले थे, आज कपड़े धुलूँगी, और बर्तन वगैरह रह रहे वो करूँगी साफ। तो गाइस अब हो रहा है टाइम 12 बजे का, और मैंने बाहर मशीन लगा दी है, काम मेरे हो गए सारे ख़त्म। बस अब मुझे कढ़ी में फिर से छोंक लगाना है, वो भी लहसुन प्याज का, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैंने बस मेथी में ही छोंकी थी। कान्हा जी का भोग निकलना था और मंदिर खाना जाना था, इस वजह से। तो अब मैं चावल तो बने रखे ही है, कढ़ी भी, बस लहसुन प्याज को उसमें तड़का लगाना रह रहा है। और 10 बजे मेरा पहला मील था, मैंने एप्पल की स्मूदी ली थी, और अब टाइम हो रहा है 12 बजे का, तो 12 बज चुके हैं। मैंने अपने लिए थोड़ा सा पपीता काटा है, और ये मैंने ग्रीन टी बना ली है अपने लिए। तो मैं अब इसको बैठ कर पीऊँगी, इतने मेरे कपड़े धुल जाएंगे, फिर उनको पानी में वो निकाल दूँगी और कढ़ी में तड़का लगा दूँगी, तो मेरा सारा काम खत्म हो गया। खाना अभी मैंने अपना वर्त नहीं खोला, खाना जब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से 2 सवा 2 के करीब, मैं तभी खाना खाऊंगी, क्योंकि कल हमने साल्ट फ्री डे किया था ना, तो आज हमें बहुत सोच समझ के खाना होगा। ये नहीं है कि कल हमने 1 से 2 किलो वज़न घटा लिया और आज हम फिर से उसको बढ़ा लें, तो नहीं। मैं अपने लिए सिर्फ रोटी बनाऊंगी, कढ़ी से मैं रोटी लूँगी, चावल नहीं लूँगी, एक रोटी बनाऊंगी और सैलेड वगैरह काट लूँगी। तो अभी मैं इसको खा लेती हूँ, देखिए। और साल्ट फ्री डे से ना वेट में बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, एक दिन में 2 से मतलब 1 से 2 किलो वजन कम हो जाता है। गुड आफ्टरनून। दोनों इतने थक गए, इतने हालत खराब हो रही है, इतने नमस्ते नहीं करने की सूझी। पहले कोल्ड ड्रिंक लाए, हाँ थके पड़े। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं, कपड़े वगैरह का भी मेरा सारा काम हो गया था, और छोंक भी मैंने काट के रख दिया था। तो अब मैं लगा रही हूँ तड़का, और साथ के साथ में सलाद भी काट लूँगी, खीरे मैं कट कर रही हूँ।
तो मैं अपने लिए सैलेड भी काट लूँगी, बच्चे और ये लेंगे, ये तो थोड़ा कम ही लेते हैं यार बच्चे, तो मतलब ना के बराबर ही लेते हैं हस्बैंड और बच्चे तो सबसे ज़्यादा जितने भी ये सैलेड कटती है ना, मैं रोज़ काटती हूँ, ये सारी मैं ही फिनिश करती हूँ, और इनको हम धीरे धीरे से 32 बार चबा चबा कर खाते हैं ना, तो हमें खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इन सबको देने के बाद मैं इसीलिए लास्ट में खाती हूँ, और मैं फिर तसल्ली से ऐसे कि 15-20 मिनट मुझे आराम से लग जाती है एक रोटी खाने में। ये देखिए जब हम उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, और यहाँ पर मैं इसकी टाई उतार रही हूँ, इससे खुलती नहीं, जो इसमें वो जो पीछे आता है ना, तो वो उसका टूट गया था, तो इससे खुलती नहीं, मैं उसको ऐसे ही टेम्परेली करके दे रही हूँ, अभी तो स्कूल में बांध के भेज रही हूँ। तो कढ़ी में तड़का लगा दूंगी, कढ़ी लूँगी मैं, लेकिन मैं पकौड़ी नहीं लूँगी, पकौड़ी नहीं लेनी है, जब हम डाइटिंग पे है तो यही तो होती है बस छोटी छोटी सी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है। तो वैसे तो ना कढ़ी में मैं तड़का लगाया था ना, तो इसमें भी थोड़ा सा ऑयल हो गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरा मन कर रहा था कढ़ी खाने का। वैसे फ्रिज में लौकी भी रखा था, बस फिर मेरा मन नहीं किया कि चल मैं लौकी बनाऊं, मैंने कहा कढ़ी से एक रोटी खा लूँगी और सैलेड खा लूँगी, तो उसी से मेरा पूरा हो जाएगा, मतलब पेट फुल हो जाता है। तो अभी मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली थी, वो पी ली है, और अब आधा गाइस घंटा हो आ गया था, जाइए, तो लंच अपना कर रही खाना थी, भी गाल के बच्चे आ ले गए थे, आई हूँ। बच्चों को मैंने दे दिया, और ये मेरी प्लेट है, एक रोटी कड़ी और खीरे की सैलेड, खीरा कट कर लिया था। तो अभी कर लेते हैं लंच, और फिर थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर मिलेंगे हम आपको शाम के टाइम। तो जी अभी हो रहा है इवनिंग टाइम, और ये जो कपड़ों का स्टैंड है इसको मैं अंदर कर देती हूँ, क्योंकि बंदरों का ना, मैं हर बार बता रही हूँ, बंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है, नए नए कपड़े रहते हैं फिर फाड़ देते हैं, कितने सारे कपड़े पहले भी फाड़ दिए, तो मैं ना सूखने के बाद मतलब तुरंत ऐसे ही आधा पौन घंटा ही बाहर छोड़ती हूँ, फिर अंदर कर लेती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, बर्तन जो थे सारे बच्चों के टिफ़िन वगैरह थे वो सब निकाल कर मैंने साफ़ कर दिया है, बच्चों को दूध वगैरह दिया था वो भी सब साफ़ कर दिया है, और मैंने शाम के खाने के लिए काली उड़द की दाल चढ़ा दी है बनने के लिए, और अपनी ग्रीन टी लेकर मैं बैठ जाती हूँ, अभी इसको गाइस पीऊँगी। हस्बैंड गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, हमने मंगवाए गोलगप्पे। आ जाओ, किस किस को गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखा पानी तीखा पानी। यम्मी यम्मी, किस किस के फेवरेट है गोलगप्पे बताना मुझे कमेंट करके, मेरे तो बहुत हैं, तो आज मैं भी खाऊंगी गोलगप्पे, दोनों तरह का पानी है, खट्टा भी मीठा भी। और यहाँ पर हो रही है हमारी गोलगप्पा पार्टी, तो गोलगप्पे मंगवाए थे, हस्बैंड गए थे इससे, तो बच्चे और मैं बैठकर खा रहे हैं गोलगप्पे। तो मैं तो हम तो गोलगप्पे ही खाएंगे, हमने अपने लिए गोलगप्पे मंगवाए थे, वे अपने लिए लाए थे बर्गर, 2 बर्गर लाए थे, और दाल बनाई थी मैंने, बस मम्मी पापा जी के लिए रोटी बनकर गई थी, और किसी ने रोटी नहीं खाई थी, क्योंकि हमने तीनों ने गोलगप्पे खा लिए थे, वे अपने बर्गर ले आए थे। और दूध वगैरह सारा काम मेरा हो गया था किचन का, और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, आज का मेरा बस यही रूटीन है। बाय बाय, मिलते हैं कल।